15 अगस्त आज़ादी पर्व की जिले के समस्त व्यापारी बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह कोरोना काल है, इसे आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सामाजिक दूरी मेंटेन करें और स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। मशहूर शायर राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ। पूरा मुशायरा जगत जो था, कवि जगत जो था, शायरों की जो दुनिया थी, सब जगह खामोशी थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह सिर्फ एक ट्वीट आया था कि मुझे कोरोना हो चुका है, मैं अभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरे परिवार को बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें, मैं खुद इसकी जानकारी आपको देता ही रहूँगा। ये ट्वीट राहत इंदौरी जी के ऑफिशियल ट्वीट से किया गया था, ट्विटर अकाउंट से। उस वक्त शायद उनको भी ये एहसास नहीं होगा कि अपनी खबर देने के लिए वो खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं रहने वाले हैं, चंद घंटों के मेहमान हैं। ना उनके परिवार को ये इल्म होगा कि जिस फ़ोन से बचने के लिए वो ये मैसेज लिखा गया है कि मेरे परिवार को फ़ोन ना करें, वो फ़ोन कुछ ही घंटों बाद इतनी तेज़ी से घनघनाने वाले हैं। लोग राहत इंदौरी जी के बारे में पूछताछ करने वाले हैं और सबसे बड़ा क्या यही सवाल पूछने वाले हैं कि जो सुन रहे हैं क्या वो सच है। किसी को यकीन नहीं था कि राहत इंदौरी जी इस तरीके से चले जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि बीजेपी के जो आला नेता हैं, जो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक के नेता हैं, उनकी तरफ से कोई खास इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, कोई शोक संदेश नहीं दिखाई दिया। पूरी बीजेपी एक तरीके से खामोश रही। उसकी भी तमाम सारी वजह थी। राहत इंदौरी जी अपने कुछ मुशायरों में ऐसे कुछ विवादित शेर, कुछ ऐसे विवादित टिप्पणियां कर चुके थे जिससे बीजेपी की नाराज़गी लाजमी भी थी और वो नाराज़गी नज़र भी आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत छोटा सा शोक संदेश दिया, कुछ इक्के दुक्के और शोक संदेश आए, उसके अलावा बीजेपी में इस तरफ से ज़्यादा रिएक्शन नहीं आई। लेकिन अजय विश्नोई जी जो मौजूदा विधायक हैं अभी और पहले मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट में, उन्होंने ज़रूर एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, 2 दिन से राहत इंदौरी को सुन रहा हूँ, आज सुनी उनकी एक गज़ल की 2 लाइन दिल को छू गई। गज़ल कुछ इस तरह थी जो अजय विश्नोई जी ने कोट भी की अपने ट्वीट में। क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाव, जो कल सपूत थे वो आज कपूतों में आ गए हैं। और इतना ट्वीट करके अजय विश्नोई जी ने छोड़ दिया, पर पता नहीं बाद में क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, उनसे क्या कहा गया, बोला गया, जिसके बाद अजय विश्नोई जी ने ये ट्वीट अपनी टाइमलाइन से डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक कांग्रेस इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर रख चुकी थी और जिसके बाद के मिश्रा जो प्रवक्ता रहे हैं पहले कांग्रेस के और अभी उन्हें ग्वालियर चंबल का भी जिम्मा सौंपा गया है प्रचार प्रसार का, उन्होंने लिखा, श्री अंत और उनके चापलूस पट्टों के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जो पीड़ा हो रही है वो पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई की बातों में स्पष्ट झलकती है। सपूतों के कपूत होने का दर्द वास्तव में सही है, पर पार्टी से डरकर ट्वीट डिलीट करना भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। यानी जले हुए जख्मों पर नमक तो छिड़कने का काम कर ही दिया है के मिश्रा जी ने ये लिखकर कि ट्वीट भी डिलीट करना पड़ रहा है। इतने सीनियर विधायक हैं अजय विश्नोई जी, काफ़ी समय लंबे अरसे तक वो शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे और चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम विभागों को भी अजय विश्नोई जी ने संभाला। तो उसके बाद अब हालात ये है कि अगर वो कुछ ट्वीट करते हैं तो उसे डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ता है। मजबूरी क्या है ये फ़िलहाल नहीं बताया गया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अजय विश्नोई जी ने अपनी नाराज़गी जताई हो। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी वो नाराज़ हुए थे। अभी हाल ही में जब नई शिक्षा नीति बनी उसके बाद भी उन्होंने स्कूल का मध्य प्रदेश का जो शैक्षणिक माहौल अभी बना हुआ है, जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री को ये सलाह भी दी थी कि जल्द से जल्द स्कूलों के हालात संभाले जाने चाहिए और गाँवों में किस तरह के स्कूल होना चाहिए, इस पर भी एक उन्होंने अपनी सलाह दी थी। और ये ट्वीट अभी उन्होंने हाल ही में किया हुआ लगता है राहत इंदौरी जी के निधन के बाद, जब उन्होंने कुछ शेर सुने होंगे और उसको कोट किया, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो राहत इंदौरी जी से जो दूरी बना के रखी बीजेपी ने, एक वो, और दूसरा कारण हो सकता है कि ये शेर के ज़रिए कहीं ना कहीं अजय विश्नोई जी ने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ इशारा किया है, जिन्हें अब कांग्रेस श्री अंत कहकर पुकारती है। तो ये इशारा शायद उनकी तरफ किया गया हो। वैसे तो ये शेर उनके लिए कहा नहीं गया था, लेकिन विश्नोई जी को लगा होगा कि ये आज के दौर की सियासत पर बिल्कुल मौजू है और उन्होंने इसे कोट कर दिया, जिसे बाद में हटा दिया। तो अब कांग्रेस ने इसका फ़ायदा तो उठा ही लिया है।
देखना ये है कि अब बिश्नोई जी आगे और किस तरह खुलकर विरोध और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और कैसे आगे कांग्रेस उसका फायदा उठाती रहती है। नमस्कार।